नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जो लोग नर्स या एएनएम या लैब टेक्नीशियन इत्यादि की वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे थे, लगभग 17,000 पदों पर आपका वैकेंसी आया हुआ है। वो आया है आपको उत्तर प्रदेश के तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से, नेशनल हेल्थ मिशन यूपी के तरफ से लगभग 17,291 पोस्ट पर आपका ये वैकेंसी आया हुआ है। डेट बहुत ही कम दिया गया है फॉर्म भरने का। तो दोस्त, जल्दी से इस वीडियो को आप लोग देखिए और समय रहते मैं यही कहूँगा कि फॉर्म के अंतिम डेट से 4-5 रोज पहले ही आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है तो फिर आप इतनी बड़ी वैकेंसी को खो दीजिएगा, भर नहीं पाइएगा। और जो लोग अगर आप इससे संबंधित है तो उन लोगों के पास भी पहुंचाइए इस वीडियो को। जो लोग ये एएनएम या जीएनएम कुछ भी अगर इससे रिलेटेड डिग्री डिप्लोमा किए हैं तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करेंगे। इसके बारे में पूरा डीपली जानेंगे हम कि आखिर फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा, कब तक होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से एग्जाम होगा, कितने मार्क्स बेसिस पे होगा। ये सारी बातों का चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहली बार चैनल पे आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल हेल्थ मिशन यूपी, उत्तर प्रदेश। आपको जो ये वैकेंसी दिया गया है वो संविदा के तहत दिया गया है। लेकिन दोस्त, एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अभी कोई भी वैकेंसी आ रहा है, अगर संविदा पे कहा जा रहा है तो आप इससे डरे नहीं, आप ज्वाइनिंग जरूर ले, क्योंकि उसके बाद आपको हटाया नहीं जाता है, फिर परमानेंट कर दिया जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल मन में ना रखिएगा कि आपको 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए एक समय सीमा दिया जाता है। उस समय सीमा के बाद आपका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया जाता है। यहां पे देखिएगा कि पोस्ट आपका है 17,291। ऑनलाइन की जो तिथि है वो 27/11/2022 ये फॉर्म को ऑनलाइन किया जाएगा। लास्ट डेट देखिए बहुत कम है, यानी कि 12/12/2022 आपका 12/12/2022 का अंतिम डेट है। हम इसीलिए पहले आपको बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट में क्या होता है, सभी कैंडिडेट जब फॉर्म को अप्लाई करते हैं सर्वर डाउन हो जाता है और लास्ट वक्त पर आपको काफ़ी परेशानी झेलना पड़ेगा। तो 4-5 रोज पहले आप फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइएगा। इससे कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले मैं देने की कोशिश करूंगा। अब देखिए स्टाफ नर्स के लिए कुल कितना पद है, इसमें अब आपको अलग अलग हम बता रहे हैं पोस्ट वाइज किस पोस्ट के लिए कितना आपका पद है। स्टाफ नर्स के लिए 7,924 है, लैब टेक्नीशियन के लिए 3,233 है, फार्मासिस्ट या एलोपैथिक के लिए 445 है। इसमें सीटों की संख्या बहुत कम है। और एएनएम वाले लोग के लिए 5,689 है। टोटल हुआ आपका 17,291। ये टोटल आपको 4 पोस्ट पर आपका निकला हुआ है, जिसमें 17,291 आपका पोस्ट की संख्या है। अब यहाँ पे देखिए एज जो है वो 18 से 40 वर्ष है। इस 18 से 40 वर्ष में अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, एसी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें 3 वर्ष के लिए आपको ओबीसी वाले लोग के लिए छूट मिल जाएगा। एसी एसटी हैं तो आपको 5 ईयर का छूट मिल जाएगा। एसी और एसटी यानी कि आप यहां बढ़ा लीजिएगा, अगर ओबीसी हैं तो 43 वर्ष के लोग यहाँ ये फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एसी एसटी हैं तो 45 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। योग्यता की हम बात करें तो अब आइए एक एक करके स्टाफ नर्स के लिए कौन सी योग्यता वाले लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहां पे देखिए डिप्लोमा इन जीएनएम, अगर स्टाफ नर्स के लिए अगर आपने फॉर्म फिलअप करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास जीएनएम होना चाहिए, या इस दोनों में से कोई एक होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग, और बीएससी नर्सिंग आपने किया है तो नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। पता कर लीजिएगा जिस कॉलेज से आप होंगे वहां पे आपको मालूम चल जाएगा, नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जीएनएम है तो जीएनएम तो निश्चित रूप से आप लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं। एएनएम के लिए, एएनएम वाले के पास एएनएम का डिग्री होना चाहिए और सेम वही चीज कहा जा रहा है, नर्सिंग काउंसिल में आपका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फार्मासिस्ट और एलोपैथिक, फार्मासिस्ट और एलोपैथिक के लिए फार्मासिस्ट में डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए। डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, कोई भी हो, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए है एमएलटी यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी
और 10+2 विथ साइंस, साइंस के साथ आपको 10+2 होना चाहिए और MLT डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो लैब टेक्नीशियन की आप पोस्ट को भर सकते हैं। लगभग 3233 आपका इसमें पोस्ट है। अब हम बातें कर लेते हैं सबसे अहम बिंदु जो है एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि एग्जाम पैटर्न अगर आप देख लेते हैं किस तरह से होगा और क्या पूछा जाएगा हमसे, तो आपका जो तैयारी है वो अच्छा तरीका से हो सकता है। एग्जाम जो है वो CBT माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटा समय रहेगा, 100 मार्क्स आपका यहाँ पे नंबरिंग रहेगा। ये आपको बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से फर्म के अंतर्गत UR और EWS 33% पासिंग मार्क्स रखा गया है 100 नंबर में। OBC है तो 30% है, SC ST PWD 24% है। लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होगा मेरे दोस्त, आप मत सोचिएगा कि 33% हम ला देंगे तो ज्वाइन नहीं, हाईएस्ट लाने की कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। अब एक चीज आप समझिएगा कि जिसके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, उनको 5% एक अलग से मार्क्स, जितना मार्क्स इससे आएगा उसके बाद 5% आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। जिनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये नहीं है कि आपने कहीं काम किया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। अगर 1 ईयर का है तो 10% आपका मार्क्स इसमें ऐड हो जाएगा। अगर 1.5 वर्ष 1.5 यानी कि 1.6 मंथ आप मानकर चलिए, यानी कि 1.5 वर्ष के आसपास आप अगर काम किए हैं, सर्टिफिकेट आपके पास है, तो 15% मार्क्स आपका इसमें ऐड हो जाएगा। अब सब्जेक्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिए 80 नंबर का उससे पूछा जाएगा। 100 नंबर का आपका पेपर है, 2 घंटा समय है, तो 80 नंबर का उससे पूछा जाएगा जिससे आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है। जैसे कि स्टाफ नर्स के लिए आपने भरा है तो GNM के जो आपका ब्रांच है इससे संबंधित जो क्वेश्चन होता है उससे आपको 80 नंबर और 20 नंबर आपको रीजनिंग, हल्का सा आपको GK GS, इससे संबंधित 20 नंबर आपसे प्रश्न किया जाएगा। उसी तरह सब में आप समझ लीजिएगा, जैसे फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट सब्जेक्ट से आपका 80 नंबर का क्वेश्चन, MLT है तो MLT वाले से 80 क्वेश्चन और 20 आपको जनरली जो क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपको रह सकता है इस एग्जाम में, रह नहीं बल्कि रहेगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में आपको अच्छी से जानकारी हमने दिया और इस फॉर्म को समय रहते ही आप फिलअप कीजिए, क्योंकि आपने अगर लेट किया तो फॉर्म भरने में काफी दिक्कत होगा। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इससे संबंधित वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों BTSC JEE के रिजल्ट को लेकर आप सब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आप सबका बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि आखिर देर क्यों हो रही है रिजल्ट में। और आप सब ने बहुत सारे यूट्यूबर के द्वारा आपने देखा भी होगा कि 20 से 30 तारीख के बीच में ही आपको बता रहे थे नवंबर में कि जो रिजल्ट है वो आ जाएगा।